नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मछली पालन में। कई लोग कहते हैं कि मछली पालन में कोई फ़ायदा नहीं है या फिर है फ़ायदा तो कितना होता है फ़ायदा। तो इस पे हम जो है आज बात आपसे बताएंगे कि कितना फ़ायदा मछली पालन करने में होता है। देखिए, हमसे तो बहुत लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो मछली पालन करते हैं सर, वो उसमें कितना फ़ायदा होता है। कितना मीन से मोटी मोटा आप मान के चलिए कि आप वैरायटी के ऊपर आप चलेंगे। जैसे रोहू है, कतला है, ग्रास है, कॉमन कार्प है, ये सब मछली का पालन करेंगे तो उसका डिफरेंट रहेगा आपका परसेंटेज, जो प्रॉफिट वाला रहेगा। अगर आप कैट फिश में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पंगासियस हो गया, आपका सिंघी हो गया, आपका मांगुर हो गया, देसी मांगुर हो गया, ये सब अगर मछलियाँ आप पालन करते हैं तो उसमें डिफरेंट जो है आपका होता है। तो मान के चलिए अगर दोनों का मिलाया जाए तो 30 से 40% का प्रॉफिट होता है। मान के चलिए अगर आप 100 रुपया लगाते हैं तो उसमें 30 रुपया प्रॉफिट या 40 रुपया प्रॉफिट आपका हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपका मार्केट, जो आप मछली पालन किए हुए हैं, वो मार्केट आपका वहाँ का कैसा है। मीन्स जब आप मार्केट में मछली की सप्लाई ज़्यादा रहेगी और मछली जैसे कि कम जब निकलती है तो उसका रेट हाई हो जाता है। जब आप मार्केट में मछली की सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो आपका रेट थोड़ा सा कम आएगा। तो आप लोग उसी हिसाब से चलिए, जो है कि जब सप्लाई कम रहे तब आप मछलियाँ अपना सेल आउट करें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब मार्केट का फ्लक्चुएट जो रेट रहेगा, जो बढ़ा हुआ रेट रहेगा, वो हम किसानों को बड़े आराम से मिल पाएगा। अब उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सर हम जब मछली पालन करेंगे ठंड के दिनों में हम नहीं सर्वाइव करा पाएंगे तो डेड हो जाती हैं। तो जो डेड हो जाती हैं तो आप इतने हिसाब से पालन करिए कि ठंड आने से पहले पहले आप, जब मार्केट के अच्छा स्थिति हो, तभी अपनी सारी मछलियों को बेच दीजिए और उसको जो है ठंड के दिनों में उसको स्पेस मतलब खाली कर दीजिए। या फिर उसके जगह पे आप थोड़ा सा आईएमसी भी कैट फिश के पालन में आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़िश फार्मिंग में सक्सेस पाना है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब आपको अगर सक्सेसफुल पाना है फ़िश फार्मिंग में तो आप जो है अपने के लिए, सिर्फ अपने के लिए ही कुछ ना कुछ बच्चा अपने यहाँ स्टॉक करें और छोटा सा एक तालाब बनाएं। आप मान के चलिए हैचरी नुमा एक बना लीजिए कि छोटा सा तालाब रहेगा सीड स्टॉकिंग के लिए, और उसके बाद उसको आप बड़े तालाब में ले जा कर के शिफ्ट करेंगे। उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब आप बड़ा बच्चा कहीं से लेके आते हैं तो पहले ही आप जहाँ से लेके आएंगे वो भी किसान ही रहेंगे और वो भी कुछ ना कुछ पाएंगे, तभी तो आपको वो बच्चा देंगे। तो कुछ ना कुछ मार्जिन उनको भी दे देना पड़ता है। और अगर आप खुद से तैयार करेंगे बच्चा, जो उनको मार्जिन जानी है वो आपके पास रह जाएगी। आप उसी मार्जिन को बचा करके बड़ी करने वाली मछलियों को जो है थोड़ा बहुत चारा उसमें भी दे सकते हैं और थोड़ा बहुत पैसा आप अलग से लगा लीजिएगा। कुछ तो पैसा बच जाएगा ना आपका। तो ये सब बचा करके जब चलेंगे तभी फ़िश फार्मिंग फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि लोग लॉस ही खाते हैं। कुछ लोग लॉस खाते हैं, खुद की गलती होती है। जैसे वो तालाब पे कभी कभार जाते हैं या फिर वो आदमी रखे हुए होते हैं। जब आप हर दिन आप जाएंगे नहीं, मोमेंट देखेंगे नहीं मछलियों का, तो आपको जो नॉलेज है वो आदमी को नहीं है। आपको जो उसके प्रति जो है पालन करने की रुचि है वो आपके आदमी को नहीं होती है। जब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक आप आदमी को बोलेंगे नहीं कि हाँ आपको ये करना है वो करना है, तब तक आप जो है फ़िश फार्मिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ जो है आप लोग ध्यान से जो है अपना मछली पालन करिए। आप लोग रोज़ाना विजिट करिए तालाब पे, देखिए। भले ही आप आदमी रखे हों चलेगा, लेकिन आप लोग उसका मोमेंट देखते रहिए। और आदमी भी जो रखिए वहाँ पे तालाब पे, उसका भी रिस्पॉन्स रहे थोड़ा बहुत कि हाँ जो है आपको जिम्मेदारी है। आप जो है मछली पालन में अगर कोई दिक्कत होती तो आप हमें बताइए कि क्या दिक्कत है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और सोचिए दोस्तों, अगर मछली पालन में फ़ायदा नहीं होता तो आंध्र प्रदेश से जो है हमारे यहाँ तक जो है मछलियाँ आती हैं। अगर फ़ायदा नहीं होता तो इतनी दूर से मछलियाँ क्यों आती। पूरे देश भर में जो है, आंध्रा का तो आप लोग नाम जानते ही, वहाँ पे पंगासियस बहुत अच्छे मात्रा में अवेलेबल होती है जो कि पूरे देश में सप्लाई होती है। अगर फ़ायदा नहीं होता तो वहाँ के किसान कैसे जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप ऐसे ही समझ के चलिए। लोग कहते हैं वहाँ पे दाना सस्ता मिलता है। ठीक है, दाना वहाँ सस्ता मिलता है, ट्रांसपोर्ट के नाते आपका दाना यहाँ आके महंगा हो जाता है। अगर हम आपसे ये पूछें कि जो मछली वहाँ से आ रही है उसका भी तो ट्रांसपोर्ट लगा हुआ है यहाँ आने में, वो भी तो महंगी हो सकती थी।
वो क्यों सस्ती हो जाती है। तो दोनों अगर पकड़ेंगे कान तो वो एक ही होगा। ट्रांसपोर्ट अगर वहाँ से दाना आपका आ रहा है यहाँ पे तो महंगा थोड़ा पड़ रहा है, आपको लग रहा है, तो वैसे समझ लीजिए वहाँ से मछली भी तो आ रही, वो भी तो महंगी होनी चाहिए, वो भी तो सस्ती ही है। तो ऐसी बात नहीं है, कमियां हम लोगों के अंदर ही हैं। और जैसे कि ठंड के दिनों में आप थोड़ा भी आप दिक्कत अगर आलस किए तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा पूरा डेड हो जाएगा। तो वो सब ध्यान में रख के करना पड़ता है, पूरा एक्टिव रहना पड़ता है, हमेशा आप डटे रहिए। और ऐसा नहीं है कि मछली पालन जो है ख़राब बिजनेस है। मछली पालन इतना बड़ा बिजनेस है कि आप लोग वहाँ तक पहुँचने में कई करोड़ रुपए लगाएंगे तब वहाँ तक इंडस्ट्री है, समझ लीजिए ये। और जो कि ये 20 सालों तक जो है आपको मतलब जितनी मांग है इंडिया की, जितना खाने के लोग हैं, उनको पूरा करने में आपको 20 साल लग जाएगा, तब भी हमको लगता है कि शायद पूरा कर पाएंगे। डिमांड और सप्लाई इसकी जितनी है, ज़मीन और आसमान का अभी फ़र्क है। तो मान के चलिए अभी 20 साल काम किया जाए खूब अच्छे ढंग से, तब जाके हम लोग मेंटेन मतलब बराबर कर पाएंगे। उसके बाद भी और भी काम रहता है कि उसके आगे का काम जो होगा वो बाहर मतलब देशों में या फिर जो भी रहेगा आप उसका भी यूज कर पाएंगे। दोस्तों सीधी सी एक बात है, अगर मछली पालन में फ़ायदा नहीं होता तो आपके मार्केटों में मछलियां नहीं बिकती, बंद हो जाती बिकना, बस यही समझ लीजिए। जो भी गलती होती है, जैसे कोई नया किसान है, एक बार कल्चर किया है, अगर उसको दिक्कत आ रही है तो वो आप समझ लीजिए आपका लर्निंग टाइम है। लर्निंग में आप सीख रहे हो, अभी इसको सीखने में भी 1-2 साल चला जाता है आपको पूरा चीज़ समझने में कि मछली का कैसे मूवमेंट होता है, कैसे दवा लगती है, कब लगती है, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी आप सफल किसान बन पाएंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि आप जो है हमसे भी जुड़ करके आप मछली पालन बड़े आराम से आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके लिए हम कंसल्टेंसी फ़ीस भी लेते हैं, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे आप जुड़ सकते हैं उस वीडियो का लिंक है, जाके जो है वो वीडियो आप वॉच करके जो है हमसे आप फ़ोन से बात करके आप हमारे साथ मछली पालन जुड़ करके बड़े आराम से कर सकते हैं। और रही बात, कई क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सर मछली पालन में फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, तो इसी पे हम जो है आज की यह वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है हमें कमेंट भी किए थे कि सर थोड़ा सा एक बार इसके बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो जो भाई लोग हमें कमेंट किए थे उनके लिए यह वीडियो था। तो 100 बात का एक बात आप मान के चलिए कि अगर मछली पालन में फ़ायदा नहीं होता तो आपके मार्केटों में मछली देखने को नहीं मिलती। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे मछली पालन नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है दूसरे देशों से मछलियाँ जाती हैं और वहाँ पे आप पता करिए कितनी महंगी मछली बिकती है। जैसे कि अपने यहाँ पालन होता है ठीक है, लेकिन अभी इसमें जितना गैप है, आप जितना मतलब जो खाने वाले लोग हैं और जो पैदा करने वाले लोग हैं उनमें बहुत डिफरेंट है। अभी 20 साल तक हम लोग काम करेंगे तब जाके उसको मेंटेन बराबर कर पाएंगे। तो ये एक पूरा आप समझ लीजिए इंडस्ट्री है। अगर आप ग्रो करना करना चाहें तो जो है बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वो तो आपके ऊपर है। जहाँ तक आप का सोच रहेगा, जहाँ तक आप करना चाहें वहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ये आपका खुद का बिज़नेस सेटअप है, ये किसी का ऐसा नहीं है कि आप कहीं नौकरी जाके कर रहे हैं। उससे तो जो नौकरी करने लोग जाते हैं उससे तो फार बेटर है ये कि अपना धंधा स्वयं कीजिए। भले ही 1 साल 2 साल आप सीखने में चला गया, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, बराबर हुआ या फिर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, उससे आपको ज्ञान तो मिला, सीख तो मिली। आप जैसे हम और आप जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी फ़ीस लगती है। तो जो लोग समझ लीजिए कि अगर फ़ीस नहीं पूरा पे किए हैं तो आपके जानकारी के अभाव के कारण आपकी मछलियों में दिक्कत हुई होगी। तो वो सब हम तो आपको समझाते ही रहते हैं वीडियो पे, लेकिन आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं, अगर मछली पालन करने जा रहे हैं तो पूरा आप 100% उसमें दीजिए, तभी आप एक सफल किसान बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे। बाय बाय।